दोस्तों एक सवाल मेरे से हमेशा पूछा जाता है कमेंट्स के रूप में कि हमारा वीसी नंबर टर्मिनेट कर दिया गया है या हमारा डीएक्टिवेट हो गया है, हम इसे एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अगर आपका डिश टीवी डीएक्टिवेट हो गया है तो हम उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं डिकोड मनीष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारा जो वीसी नंबर को जो टर्मिनेट हो गया है हम उसे कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका वीसी नंबर को टर्मिनेट क्यों किया गया, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन यही थे कि हमारे बिना बताए हमारे पीसी नंबर को टर्मिनेट किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये डिश टीवी वालों के पास फुल राइट्स है कि वो अपनी सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस चीज के अगर आप इस चीजों को जानना चाहते हैं तो आप डिश टीवी की वेबसाइट पे जाके उनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे दो तीन जो मेजर केसेस होते हैं मैं उनको बता देता हूँ कि आप अगर उन चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से आपका टर्मिनेट हो जाता है। दोस्तों नंबर 1, अगर आप 3 महीने से लेके और 6 महीने के बीच में अगर आप अपना डिश टीवी को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं तो आपके वीसी नंबर को या डिश टीवी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। दूसरा केस, तो दोस्तों अगर आपने अपने वेरिफिकेशन में जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें अगर आपने फॉल्स मतलब आपने गलत अपनी इंफॉर्मेशन दी है, तो भी अगर आपका वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर उन्होंने गलत आपकी जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या आपने जो भी अपना नंबर, मोबाइल नंबर, नाम जो भी आपने उनको गलत बताया है, तो भी उनके पास फुल राइट्स है कि वो आपका डिश टीवी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। केस नंबर 3 आप जान लेते हैं। दोस्तों केस नंबर 3 में ये होता है कि अगर आपने किसी भी गलत तरीके से आपने डिश टीवी को यूज किया है, मतलब उनके उपकरणों से छेड़छाड़ करी है या कुछ भी मतलब सेटिंग्स में कोई छेड़छाड़ करी है, क्योंकि उनको उस फ्रिक्वेंसी के बारे में पता चल जाता है, तो आपका डीसी नंबर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो कुछ केस थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ मेजर रूल्स होते हैं जो मतलब जिसकी वजह से ये डिश टीवी आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हम अपने टर्मिनेट डीवीसी नंबर को या डिश टीवी डीएक्टिवेट जो हुआ है हम उसे कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप डिश टीवी वालों के पास फुल राइट है कि वो आपका एक्टिव कर सकते भी हैं और नहीं भी कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे कुछ केसेस भी होते हैं, जैसे कि अगर आपका वीसी नंबर टर्मिनेट कर दिया गया है तो वीसी में जब नंबर टर्मिनेट कर दिया जाता है तो वो जो नंबर होता है वो किसी नए कस्टमर को मतलब जो कोई नया डिश टीवी खरीदता है वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस बिहाफ पर आपका जो वीसी नंबर है वो तो एक्टिव अब होगा नहीं। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पर उसके लिए दूसरा पॉइंट आप सुन लीजिए। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोग रिचार्ज नहीं कर पाते हैं अपना डीएक्टिवेट, तो उनका डीएक्टिवेट हो जाता है। मैं यहाँ पे टर्मिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं डीएक्टिवेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर डीएक्टिवेट हो जाता है रिचार्ज ना करने पर, तो वो अपना अगर वहाँ पे कुछ ₹250 का कुछ समथिंग आपको डिश टीवी की वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपना ₹250 का एक्स्ट्रा चार्ज करके और जितने का आपको रिचार्ज करना है उसको अगर आप रिचार्ज कर लेते हैं तो वो आपका एक्टिव हो सकता है। बट आपका अगर टर्मिनेट हो गया है तो टर्मिनेट में सिर्फ, और अगर टर्मिनेट में वो नंबर किसी जो आपका वीसी नंबर है वो अगर किसी दूसरे पर्सन को अलॉट नहीं हुआ है तो ये डिश टीवी वालों के पास फुल राइट्स है कि वो आपका एक्टिव कर सकते हैं। बट वो उनके ऊपर है, क्योंकि वो उनके सीनियर लेवल्स के ऊपर होता है कि वो आपकी मतलब अगर आपकी वेरिफिकेशन ठीक है, अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई तो वो आपका एक्टिव कर देंगे। आपको करना क्या होगा वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि हम इसके लिए कैसे प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल और सबसे बढ़िया सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको एक बढ़िया सोल्यूशन देता हूँ। आपका टर्मिनेट हो गया है, मान लीजिए आपका बीसी नंबर टर्मिनेट हो गया है, दूसरे कॉलर हो गया है, या फिर आपका बीसी नंबर मतलब वो डिश टीवी वाले आपका नहीं कर रहे एक्टिवेट, तो आप क्या करेंगे। सिंपल सा तरीका है दोस्तों जो मेरे को डिश टीवी वालों ने बताया। आपको एक नया बीसी नंबर लेना पड़ेगा, वो ₹300 का आता है। आप उसके लिए आप डिश टीवी की वेबसाइट पे जाके एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप डिश टीवी के सर्विस सेंटर पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर आपका इंजीनियर आएगा। आपका जो डब्बा सेटअप बॉक्स होता है ना उसके अंदर एक कार्ड लगता है, जो पुराने बॉक्स होंगे उसके अंदर एक बाहर से कार्ड लगता था, और जितने भी नए आए हैं डिश टीवी वालों के, जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे इमेज में, जितने भी नए वाले बॉक्स हैं तो उसके अंदर इनबिल्ट लगा होता है। तो वो वीसी नंबर आपका डिश टीवी वालों का इंजीनियर आएगा, वो उसके अंदर चेंज करके वो नया वीसी नंबर इंस्टॉल करके चला जाएगा, और आप जब इंस्टॉल हो जाएगा तो वो आपका एक्टिवेट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपना उसको रिचार्ज करने के बाद आपका डिश टीवी चल जाएगा।
तो दोस्तों ये है सोल्यूशन आपका पूरा तरीके से, चाहे वो आपका टर्मिनेशन में हो जाए, चाहे वो डीएक्टिवेशन में हो जाए। अगर आप उसमें प्रॉब्लम में नहीं चाहते कि भैया चलो ठीक है मैं 250 रुपये दे के अपना सोल्यूशन करना चाहता हूँ, तो सबसे बेस्ट है कि आप अपना 250 रुपये दीजिए, नया वीसी नंबर लीजिए, आपका वही डिश लगा रहेगा, वही सेट टॉप बॉक्स रहेगा, सिर्फ आपका जो वीसी जो कार्ड होता है वो नया लग जाएगा। वो 250 300 रुपीज का है डिश टीवी वालों पे। अलग अलग स्टेट से अलग अलग कुछ रूल, मतलब टैक्सेस के हिसाब से कुछ अलग रेट है, तो वो आप जाके अपने डिश टीवी वालों से बात कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि हम लॉकडाउन में हैं, हमारे से कस्टमर केयर में बात नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सीधा सा सिंपल सा रूल बता रहा हूँ आपको। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, किसी भी से चले जाएं, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अपने डिश टीवी वालों को एक मैसेज कर देना है कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, और उसमें वो आपसे आपका नंबर पूछेंगे, और नंबर पूछने के बाद वो आपको कॉल करेंगे, और जब जैसे ही वो आपको कॉल करे तो आप अपनी पूरी डिटेल बता दीजिए कि हमारे को नया वीसी नंबर चाहिए, हमें लेना है। हम वो आपसे एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या जो भी वोटर आईडी कार्ड आपको देना होगा वो आपसे लेगा, फोटोकॉपी लेगा, और वो आपके घर में 300 रुपये लेके, मतलब जो भी उसका चार्ज होगा वो आपसे लेके, और वो आपका एक्टिवेट कर देगा उस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से आपका जो भी टर्मिनेट वीसी नंबर है या डीएक्टिवेट डिश टीवी है उसको आप अपना एक्टिव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और अगर कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।